हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ट्रैक एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं उपकरण और उसके कार्य। तो ये उपकरण और उसके कार्य के पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बना चुके हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो उपकरण और उसके कार्य को देखते हैं। पहला क्या है, स्पीडोमीटर। यह गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार, ट्रक आदि वाहनों में लगाया जाता है। तो ये साइकिलों में भी लगा दिए जाते हैं। छोटे मोटे स्पीडोमीटर आते हैं आजकल, वो साइकिलों में भी यूज़ होता है। और ट्रक वगैरह, ट्रेन वगैरह, ये सभी चीज़ों में जो स्पीड मापते हैं हम, जैसे कितने किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ये स्पीडोमीटर से पता करते हैं। अगला है रडार। रडार क्या है? यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाली वायुयानों के ससूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम आता है। कि रडार से हमको पता लगता है कि वायुयान जैसे आकाश में उड़ रही है तो वो कितने दूरी पर है, कहाँ पहुँची है, उसकी स्थिति को हमें बताता है। फिर आता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या करता है? भूकंप का पता लगाने का उपकरण है। सिस्मोग्राफ से ही हम भूकंप का पता लगाते हैं कि हाँ भूकंप आया है, उसकी जो तीव्रता है भूकंप की, उसको सिस्मोग्राफ से ही पता करते हैं कि हाँ इसकी तीव्रता इतनी है। बोलते हैं ना 3.5 तीव्रता से भूकंप आई, तो ये सिस्मोग्राफ से ही पता लगाया जाता है। फिर आता है रेडियोमीटर। इस यंत्र का उपयोग विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। तो रेडियोमीटर का उपयोग विकिरण की माप ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फिर आता है सेक्सटेंट। यह ऊंचाई या किसी भी ऊंचाई, मीनार हो गया और बिल्डिंग्स हो गया, और किसी भी चीज़ को मापने के काम आता है कि कितने ऊंचाई तक है ये मीनार, कितने ऊंचाई तक की बिल्डिंग है। ये सब सेक्सटेंट से पता करते हैं। फिर रेडियो टेलीस्कोप। यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दूर स्थान की घटनाओं को बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जा सकता है। फिर आता है रेन गेज। रेन गेज क्या करता है? यह वर्षा नापने के काम आता है। वर्षा कितनी वर्षा हुई है उसको मापने के काम क्या करता है? रेन गेज का काम है। इसी उपकरण का उपयोग हम करते हैं। फिर आता है रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर क्या करता है? यह पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण होता है। कोई भी पारदर्शक माध्यम है, जैसे कोई कांच हो गया जिसमें हम आर पार देख सकते हैं। पारदर्शक का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज़ों से आर पार देख सकते हैं। तो इसका अपवर्तनांक कितना है उसको ज्ञात करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? हम रिफ्रैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं। फिर आता है सेफ्टी लैम्प। यह प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है। इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जा सकता है। जैसे खानों मतलब आप बोल सकते हैं जैसे कोयले की खदान हो गई, तो कोयले की खान हो गई, और ऐसे जगहों में क्या करते हैं, ये सेफ्टी लैंप लगाया जाता है। तो यहाँ पे विस्फोट होने से बचाया जा सकता है उस खान को। फिर आता है सबमरीन। यह पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान होता है जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल का भी ज्ञान होता रहता है। सबमरीन का ही काम यह है कि पानी के अंदर जो चलने वाला छोटा जलयान होता है, पानी के अंदर ही चलता है ये, जिसकी सहायता समुद्र की सतह, जो समुद्र की जो निचली सतह है उसका अगर कोई भी हलचल होती है तो किसके द्वारा पता करते हैं हम? सबमरीन के द्वारा। फिर आता है स्पेरोमीटर। यह गोली तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने के काम आता है। स्पेरोमीटर क्या आता है? कोई भी गोली तल होता है उसकी वक्रता त्रिज्या को ज्ञात करने के काम आता है। फिर आता है टैकोमीटर। यह वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को मापने वाला उपकरण है। जैसे वायुयान है कितने स्पीड से, अब हम ऊपर में तो स्पीडोमीटर लगा नहीं सकते। स्पीडोमीटर क्या करता है? नीचे जो चलने वाली गाड़ी है उन सभी चीज़ों में लगता है। अब ऊपर जो चल रही है जैसे वायुयान हो गया, मोटर नाव हो गया, पानी में चलने वाली है मोटर नाव,
तो इसकी गति को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगाते हैं? टैकोमीटर लगाते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है कि टैकोमीटर का किसका उपयोग क्या है। तो दोस्तों और भी ऐसी जानकारी आपको अगर चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कि हमको सर और वीडियो बनाइए ऐसे, तो हम इसके लिए और भी वीडियो बना के लेके आएंगे। तो आगे देखते हैं। विस्कोमीटर। विस्कोमीटर क्या करता है? यह द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। ये द्रवों की श्यानता, कोई भी द्रव है उसकी श्यानता ज्ञात करने के लिए काम में लाया जाता है विस्कोमीटर को। फिर आता है ओवरक्राफ्ट। ओवरक्राफ्ट क्या करता है? एक वाहन जो वायु की मोटी दो पर चलता है या साधारण भूमि, दलदली, बर्फीले वाना, रेगिस्तानों पर तीव्र गति से भाग सकता है। इस वाहन का भूमि से संपर्क नहीं रहता। तो ओवरक्राफ्ट का ये उपयोग होता है। इसका मतलब भूमि से संपर्क नहीं होता, ये थोड़ी सी ऊपर से चलती है, बस इसके बारे में ही कहा है। टेलीफोटोग्राफी। इस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है। तो जैसे कोई भी गतिशील वस्तु है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो किसके माध्यम से? कौन से उपकरण के माध्यम से? टेलीफोटोग्राफी के उपकरण के माध्यम से। फिर आता है टेलस्टार। टेलस्टार क्या उपकरण है? इसका क्या काम है? यह अंतरिक्ष में स्थित ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार टेलीविज़न तथा बेतार प्रसारण भेजे जाते हैं। इस उपकरण को अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया है। पूछ दिया जाता है कि टेलस्टार कौन से देश में स्थापित किया गया है? तो अमेरिका के अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। ये नहीं कि अमेरिका देश में, अमेरिका के अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। कौन सा उपकरण? टेलस्टार। और क्या उपयोग है इसका? तो इसका उपयोग है महाद्वीपों के आर पार टेलीविज़न तथा बेतार प्रसारण भेजने जाते हैं। आगे देखते हैं। एक्टिवोमीटर। एक्टिवोमीटर क्या करता है? सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण है। जो सूर्य की किरण है उसमें जो तीव्रता होती है उसका निर्धारण कौन करता है? एक्टिवोमीटर करता है। फिर आता है टेलीप्रिंटर। टेलीप्रिंटर के क्या कार्य हैं? यह समाचार प्राप्त करने का उपकरण है। इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते रहते हैं। एक प्रकार का टेलीप्रिंटर है जो समाचार प्राप्त करता है और खुद ब खुद वो क्या करता है? इसको टाइप करते रहता है। ये टेलीप्रिंटर का काम है। फिर आता है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट का क्या कार्य है? यह अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। किसका? यह अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के लिए। कोई अनुप्रस्थ कोण है और लंबवत कोण है, उसको मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? थियोडोलाइट का उपयोग करते हैं। फिर आता है टेलेक्स। इसके अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है। टेलेक्स के क्या करते हैं? सीधा दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है। फिर आता है टेलीस्कोप। इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। टेलीस्कोप से क्या करते हैं? इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। दूर की वस्तुओं को किससे देखते हैं? हम टेलीस्कोप से देखते हैं। आप कई बार इसको सुने भी होंगे कि टेलीस्कोप क्या करता है बोल के, तो बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं। फिर आता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या करता है? इसके प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है। मतलब कोई भी किसी भी चीज़ का ताप है तो उसको क्या करते हैं? एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जा सकता है कि यहाँ तक इस ताप को रखा जाएगा, इसके आगे नहीं लाएगा। तो इसको थर्मोस्टेट से हम पता करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिन्होंने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।